गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसमें ब्रिक के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और वो भी हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में फोकस कर रहे हैं जो अभी रिसेंट में हमारा एसएससी जेईई 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है एंड सब इंजीनियर 2025, तो हम उसको टारगेट करके चल रहे हैं एंड वही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में ऑन द टेस्ट ऑफ ब्रिक के बारे में। फर्स्ट आज का क्या टॉपिक होने वाला है? टेस्ट ऑफ ब्रिक। टेस्ट ऑफ ब्रिक के लिए हम लोग बात करेंगे कि जो हम ब्रिक यूज़ करते हैं उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिक है। अब ये क्या हो गया, इसका फ्रॉग। तो ब्रिक का टेस्ट हम कितने टाइप से करते हैं, तो इनके टाइप्स को हम डिटेल्स में समझेंगे। अगर हमें ब्रिक का टेस्ट करना, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, इसमें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो ब्रिक होती है कैसी शेप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, कि ब्रिक को जनरली 4 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया था। 4th क्लास में जैसे हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमने फिर सेकेंड क्लास ब्रिक के बारे में बात किए थे कि जो सेकेंड क्लास ब्रिक होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि अगर जैसे सेकेंड क्लास ब्रिक है, ग्रेड ए की ब्रिक है, तो इसके लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना यूज़ किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना यूज़ करते हैं, वेट कितना होता है, कलर क्या होता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे ब्रिक का, अब उस ब्रिक का हम टेस्ट कैसे करते हैं। अगर हमें ब्रिक का टेस्ट करना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कि जो ब्रिक है उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता करेंगे। एंड जो स्ट्रेंथ के लिए हम आईएस कोड यूज़ करते हैं 3495 पार्ट नंबर 1 का आईएस कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये कितना लोड को वियर कर सकता है, तो इसके रेट लोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जो बीच में फ्रॉग रहता है इसके लिए क्या प्रोपोर्शंस यूज़ करते हैं। ओके, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शंस के लिए। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करती हैं ये 3495 पार्ट नंबर 2 के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शंस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फॉर्मूला है, क्या डेफिनेशंस होती है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो जो एफ्लोरेसेंस टेस्ट है इसमें आईएस कोड 3495 पार्ट नंबर 3 हम लोग यूज़ करते हैं। अब एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफ्लोरेसेंस टेस्ट हमारा हो गया बार पेज टेस्ट, तो 3495 पार्ट नंबर 4 यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन टेस्ट के बारे में, जो 1077 इसके लिए आईएस कोड यूज़ करते हैं। तो यही टेस्ट जो अभी मैं बता रही थी, जैसे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है। एंड जो 3rd नंबर पे हमने डिस्कस किया था क्या, एफ्लोरेसेंस के बारे में। एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, बार पेज टेस्ट के बारे में। बार पेज टेस्ट क्या होता है, एंड फिर हमने यहाँ पे डायमेंशन टेस्ट के बारे में बात किए थे।
डायमेंशन टेस्ट। तो ये 5 टाइप के टेस्ट होते हैं जो ब्रेक में परफॉर्म किए जाते हैं। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, एफ्लोरेसेंस, वार्पेज एंड डायमेंशन टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ ब्रेक को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। फर्स्ट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए IS कोड क्या यूज़ किया जाता है, IS 3495 पार्ट नंबर 1, IS 3495 पार्ट नंबर 1 यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी किसके लिए, टेस्ट ऑफ ब्रेक में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए IS कोड 3495 पार्ट नंबर 1 इसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो टेस्ट है ये किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अगर हमें पता लगाना है ब्रेक की, तो हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म, टेस्ट इज परफॉर्म्ड, किस में परफॉर्म किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो ये जो टेस्ट है इसको किस में परफॉर्म किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ लोडिंग कितनी ली जाती है इसमें, रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग कितनी ली जाती है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में रेट ऑफ लोडिंग कितनी रहती है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की। तो रेट ऑफ लोडिंग क्या है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की क्या रहती है, रेट ऑफ लोडिंग। एंड प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, proportion of motor, proportion of motor to fill the frog, to fill the frog। तो proportion of motor to fill the frog के लिए कितना रेशियो लिया जाता है, 1:3 का। तो प्रोपोर्शन ऑफ मोटार टू फिल द फ्रॉग 1:3 का। तो हमने टेस्ट ऑफ ब्रेक में क्या देखा यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, IS कोड 3495 पार्ट नंबर 1। इसके लिए टेस्ट किस में परफॉर्म किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। रेट ऑफ लोडिंग 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की। एंड प्रोपोर्शन ऑफ मोटार टू फिल द फ्रॉग 1:3 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। सेकेंड इज द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, सेकेंड इज द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए IS कोड कितना यूज़ करते हैं, 3495 पार्ट नंबर सेकेंड, 3495 पार्ट नंबर सेकेंड यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए। अब इसमें हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स इन ब्रेक। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स इन ब्रेक, द एग्जिस्टेंस or pores in break, the existence of pores in break, the existence of pores in break वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। अब यहाँ पे नोटेशंस क्या कहते हैं, W इक्वल टू वाटर एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज, W इक्वल टू वाटर एब्जॉर्प्शन
in percentage. W1 weight of oven dry, weight of ओवन ड्राई। तो वेट ऑफ ओवन ड्राई में क्या आ जाएगा यहाँ पे 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो W क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज, एंड W1 इज़ द वेट ऑफ ओवन ड्राई 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस तक। एंड W2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर immersion in water for 24 hours. Next, by if W is less than, अगर W is less than 7% है, the brick is high resistance to damage. The brick is high resistance to damage. हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय फ्रीडिंग। तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स इन ब्रिक, ब्रिक में जो भी पोर्स होती हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स इन ब्रिक, ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। एंड जो आईएस कोड यूज़ करते हैं 3495 पार्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। और ये होता है क्या, W = W2 - W1 डिवाइडेड बाई W1 × 100। एंड W क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज। W1 क्या होता है, वेट ऑफ ओवन ड्राई 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस तक। एंड W2 इज़ द वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर इमर्जन इन वाटर फॉर 24 आवर्स। एंड व्हेन वाटर कंटेंट इज लेस देन 7%, तो ब्रिक इज़ हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज एंड फ्रीजिंग। अगर 7% से कम यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ब्रिक जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज एंड फ्रीजिंग। अब ब्रिक अर्थ के लिए हम कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, फील्ड टेस्ट और ब्रिक अर्थ। अब हम यहाँ पे फील्ड टेस्ट के लिए बात करेंगे, फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ के लिए कौन कौन सी फील्ड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आईएस कोड कौन सा यूज़ करते हैं, 3495 पार्ट नंबर 1। इसको किस में परफॉर्म्ड किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। एंड जो रेट ऑफ लोडिंग रहती है 140 kg/cm² पर मिनट की। एंड जो प्रोपोर्शन ऑफ मोटार फ्रॉक को फिल करने के लिए 1:3 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखा, जिसमें आईएस कोड 3495 पार्ट नंबर 2। एंड इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स इन ब्रिक के थ्रू हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं W2 - W1 डिवाइडेड बाई W1 × 100 होता है। तो इसमें W क्या डिनोट करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो भी किस में, परसेंटेज के फॉर्म में। नेक्स्ट W1 क्या डिनोट करता है, जो भी हमारे पास ओवन ड्राई सैंपल रहेगा उसका वेट एंड टेम्परेचर कितना रखेंगे, 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स में। तो W1 होता है वेट ऑफ ओवन ड्राई 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट W2 क्या डिनोट करता है, वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स। एंड व्हेन W इज लेस देन 7%, तो ब्रिक इज हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज एंड फ्रीजिंग। अब हम यहाँ पे जो ब्रिक अर्थ के लिए कौन कौन से फील्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट इज द कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, मोल्डिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डिफॉर्मेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, डिफॉर्मेशन टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड। तो फर्स्ट इज द कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी के बाद हम बात करेंगे मोल्डिंग टेस्ट, मोल्डिंग टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, मोल्डिंग टेस्ट एंड डिफॉर्मेशन एंड श्रिंकेज टेस्ट, डिफॉर्मेशन एंड श्रिंकेज टेस्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक अर्थ में कंसिस्टेंसी, मोल्डिंग, डिफॉर्मेशन एंड श्रिंकेज, एंड फोर्थ इज द स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट, टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल ग्राउंड, टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल ग्राउंड।
तो ब्रिक अर्थ के लिए टोटल 5 टेस्ट परफॉर्म किया जाते हैं, कंसिस्टेंसी, मोल्डिंग, डिफॉर्मेशन और कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? एक तो डिफॉर्मेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, डिफॉर्मेशन श्रिंकेज, स्ट्रेंथ टेस्ट, टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड के लिए। तो ये हमने यहाँ पे कितने 2 टेस्ट को परफॉर्म किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? एफ्लोरेसेंस टेस्ट के बारे में। थर्ड इज द एफ्लोरेसेंस टेस्ट। एफ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए कौन सा IS कोड यूज करते हैं? 3495 पार्ट नंबर 3 यूज किया जाता है। तो एफ्लोरेसेंस के लिए IS कोड 3495 पार्ट नंबर 3, फाइंड द अल्कली मेटर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ब्रिक। इसको कैसे फाइंड किया जाता है? फाइंड अल्कली मैटर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक। तो हमने क्या देखा? एफ्लोरेसेंस टेस्ट में 3495 पार्ट नंबर 3 इसको फाइंड करते हैं, अल्कली मेटर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एफ्लोरेसेंस टेस्ट को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसमें एफ्लोरेसेंस को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। एफ्लोरेसेंस इज कैरेक्टराइज बाय द एफ्लोरेसेंस इज characterized by the